हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल। और जो लैरावेल सीरीज़ है उस सीरीज़ में हम HTML टॉपिक कवर कर रहे थे। लास्ट वीडियोस में हमने HTML का इंट्रोडक्शंस देखा था और बेसिकली कौन सा एडिटर्स इस्तेमाल करना है उसके बारे में हमने कुछ इंट्रोडक्शंस दिया था। आज जो है हम HTML के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे और एक दो चीज़ों का एक्सप्लेनेशन भी आज हम देखेंगे। तो देखो HTML में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिकली इसमें होती हैं टैग्स, ठीक है, और वो सारे टैग्स ही हमें पढ़ने हैं। तो इस पूरे टैग्स को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखे हैं अकॉर्डिंग टू मी। ये ऐसा कोई आपको किसी किताब में ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टैग है, सेकेंड कैटेगरी है, ये सेकेंड थर्ड है। जो उनका जो पैटर्न है पढ़ने का टैग्स का, उसके हिसाब से मैंने इसे 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट सेक्शन में हम बेसिक टैग्स देखेंगे। टैग्स क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, क्लोजिंग सेल्फ क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये आज हम देखेंगे। उसके बाद जो बाकी के नीचे आप टैग्स देख रहे हैं, फॉर्मेटिंग टैग्स, हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग्स, एंकर टैग्स, ये सारे टैग्स हम एक एक करके समझेंगे। फिर सेकंड सेक्शन में हमने स्पेशली टेबल टैग को बिल्कुल अलग रखा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत समझने वाली हैं, जैसे कॉल स्पैन, रो स्पैन, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग। ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद एट द एंड में मैंने सबसे लास्ट वाला सेक्शन रखा है जिसे हम HTML फॉर्म टैग बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम फॉर्म टैग्स को डिस्कशन करेंगे। इनपुट टाइप्स जैसे हैं टेक्स्ट है, पासवर्ड है, बटन है, रेडियो है, चेकबॉक्सेस हैं, मेथड्स फॉर्म के, एक्शंस। उसके बाद फॉर्म्स के ये जो इनपुट टाइप्स उनको वैलिडेट करना यूजिंग HTML, जावास्क्रिप्ट में सिर्फ HTML। तो इस तरह से इस पूरे चीज़ को मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है और इसी के हिसाब से हम HTML टैग्स को पढ़ेंगे। देखिए HTML टैग में बहुत कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है पढ़ने वाला जिसके लिए आपको अलग से कोई टीचर लगे कि जो आपको समझाए। बहुत ऐसा हैवी कुछ भी नहीं है HTML में। अगर मैं एक को बता दूंगा, 1-2 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, वो पढ़ने के बाद आप बहुत सारे फेमस साइट्स हैं जैसे W3 स्कूल है और भी 1-2 साइट्स हैं, जावा टी पॉइंट है। ये 2 ऐसे साइट्स हैं जहाँ से आप सारे टैग डिटेल में देख सकते हैं। देखिए सारे टैग बहुत ज़्यादा काम नहीं आते। जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होने वाले टैग्स हैं वो मैंने इस यहाँ पे सामने बिल्कुल लिख के आपको दिखा दिया है। सारे टैग्स यहीं से आएंगे, इससे बाहर आपका कोई टैग बहुत ज़्यादा वाइड इस्तेमाल नहीं होता है। फ्रीक्वेंटली जितने यूज़ होने वाले टैग्स हैं वो सारे मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। इतना ही पढ़ना है अपने को, इससे ज़्यादा ज़रूरत मैक्सिममली नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो ये आज थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं कि यहाँ पे भी ये जो है चीज़, सबसे पहले हम देखेंगे टैग्स क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। ये 3 ही बातें मैं इसमें आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे ये 3 बातों को जानने के लिए अभी मुझे एडिटर खोलने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हम समझते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, देखिए जिस तरह से आप अपने ब्राउज़र को देखिएगा तो ब्राउज़र आपको इस तरह से 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखेगा। एक तरफ जो है आपका URL वगैरह होता है, जहाँ पे चीज़ें URL होती हैं, हम डोमेन का नाम लिखते हैं www.abc.com whatever, और एक तरफ हमारा वो बॉडी होता है जहाँ पे हमें कंटेंट वगैरह दिखता है। तो देखिए सिंपली ये आपका बॉडी हो गया उस डॉक्यूमेंट का, मीन्स आपके ब्राउज़र का बॉडी सेक्शन हो गया और ये हेड सेक्शन हो गया, है ना। तो उसी तरह से अगर आप देखोगे HTML के स्ट्रक्चर को, तो हम HTML के स्ट्रक्चर को भी कुछ इसी तरह लिखते हैं। पहले लिखते हैं HTML, फिर हम यहाँ पे क्लोज करते हैं HTML को, HTML, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये टैग्स क्या हैं। टैग्स बेसिकली बताते हैं ब्राउज़र को कि उसके अंदर लिखे हुए कंटेंट पे आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है। टैग्स ब्राउज़र को बेसिकली ये बताते हैं कि उस टैग्स के अंदर लिखे हुए कंटेंट पे आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बोला आसान भाषा में बी, और यहाँ मैंने लिख दिया हेलो, और ये मैंने टैग क्लोज किया। देखिए ये स्ट्रक्चर है टैग का, जो भी स्ट्रक्चर ओपन होगा उसका रिस्पेक्टिवली वो क्लोज होगा, इसको बोलते हैं हम क्लोजिंग टैग। और ये हो गया मेरा ओपनिंग टैग, और इसके अंदर लिखा हुआ है हेलो। तो ये ब्राउज़र को क्या बता रहा है कि भाई ये जो बी है इसके अंदर, इस टैग के अंदर क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, हेलो। मीन्स ब्राउज़र को इस हेलो को बोल्ड करके दिखाना है। ये बात कैसे पता चल रही है ब्राउज़र को, इस बी टैग से, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मैं लिखूं ए, देखिए ये सारे टैग्स हैं, इनका डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, हेलो, और उसके बाद मैंने ए को क्लोज कर दिया। तो ये जो टैग है ए,
और यहाँ पे फिर वो क्लोज हो रहा है, इसके अंदर हमने लिखा है हेलो, तो ये ब्राउज़र को बता रहा है कि इस ए टैग के अंदर जो लिखा हुआ है हेलो उसे हमें क्या कर देना है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, इट्स नॉट ए तो HRF हो गया, I फॉर इटैलिक, ठीक है। तो ये ब्राउज़र को क्या बता रहा है कि हमें ये जो टेक्स्ट है हेलो उस पर क्या करना है, इटैलिक को अप्लाई करना है, इस फॉन्ट को इटैलिक कर देना है, हेलो को इटैलिक करके डिस्प्ले करना है ना। तो दैट इज व्हाट टैग, इसे हम टैग बोलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, टैग के साथ कुछ एक्सटर्नल, एक टैग के अंदर और भी प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, जैसे फॉन्ट टैग है, इसके अंदर मैंने लिखा हेलो, अब इसके ऊपर हमें फॉन्ट टैग तो मैंने अप्लाई कर दिया, बट फॉन्ट के साथ साथ ये मेरा टैग कहलाए, ये जो है इसके अंदर ये आपका ओपनिंग टैग और यहाँ पे ये जो है आपका क्लोजिंग टैग। अब फॉन्ट के अंदर जाते हैं हम, यहाँ पे स्पेस देके यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट का कलर क्या देना है आपको, रेड, फॉन्ट का साइज क्या देना है आपको 20px। तो ये हो गए हमारे एट्रीब्यूट्स, इसको हमने लिख दिया, ये भाई हो गए हमारे एट्रीब्यूट्स। और ये जो है हमारा, ये इसे हम रेड कर देते हैं, ये हो गया हमारा टैग, ये हो गया मेरा कंटेंट, और ये एंटायर ये जो एंटायर सेट है ये आपका कहलाया एलिमेंट। ये कुछ छोटे छोटे थ्योरी पॉइंट हैं, ये आपके प्रैक्टिकली काम तो नहीं आने वाले हैं थ्योरी, बट आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली जो आपके काम आएगा वो हम देखेंगे अभी आने वाले वीडियोस में, बट ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो टैग क्या है क्लियर हो गया, एट्रीब्यूट्स क्या है क्लियर हो गया, और एलिमेंट क्या है क्लियर हो गया, ठीक है। सो द होल थिंग, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग एंड द कंटेंट इनसाइड द टैग कलेक्टिवली कॉल्ड एलिमेंट। एट्रीब्यूट को मैंने दैट इस कलर से मेंशन किया है, टैग को मैंने रेड कलर से, और द होल थिंग, द होल स्टफ इज कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ है, देखिए अभी मैंने बताया कि हर टैग ओपन होगा और क्लोज भी होगा, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया बी टैग ओपन होगा क्लोज होगा, आई टैग ओपन होगा और क्लोज होगा। बट कुछ ऐसे टैग्स हैं जो क्लोज नहीं होते, या समझिए कि कुछ उसे हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे BR टैग, इनका एक ही टैग में समझिए ओपन भी हो जा रहे हैं क्लोज भी हो जा रहे हैं, ठीक है। ये एक ही टैग है जहां ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं लाइन ब्रेक। इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, बट यहाँ पे मैं वो बात नहीं समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्या काम करता है, ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे टैग्स भी हैं जिनका अलग से कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। हम बस ऐसे ही लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे इस तरह से, है ना। BR टैग हो गया, HR टैग हो गया, तो आप इसे ना भी लिखो तब भी चलेगा, ऐसे लिख दो तब भी चलेगा, और ऐसे लिख दो तब भी चलेगा। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। कुछ ही ऐसे टैग्स हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, मतलब जिनका स्पेशल अलग से कोई ओपन टैग और क्लोज टैग नहीं होता है, वो स्पेशली इनका खुद का ही स्पेशल मीनिंग है, ठीक है। ये जो है किसी टेक्स्ट के ऊपर कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, नहीं अप्लाई करेंगे, इनका खुद का एक स्पेशल मीनिंग है। BR मीन्स अपने को लाइन ब्रेक करना है, HR मीन्स अपने को एक लाइन जनरेट करना है। बट यहाँ पे देखिए फॉन्ट, ये जो टैग है फॉन्ट, ये क्या कर रहा है, एक स्पेशल इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है हेलो को। बट जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं उनका खुद का एक स्पेशल मीनिंग होता है, और वो किसी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं, खुद का एक स्पेशल मीनिंग, और वो एक एक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो क्या क्या बातें हमने इसमें जानी कि टैग्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद एट्रीब्यूट क्या होता है, उसके बाद एलिमेंट क्या होता है, और सेल्फ क्लोजिंग टैग किसे कहते हैं, ये बात हमने इस वीडियो में जानी। और हमने बताया भी था लास्ट वीडियो में कि जिस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट, जो हमारा ब्राउज़र है वो 2 सेक्शन में बटा होता है, उसी तरह हमारा कोड भी ठीक 2 सेक्शंस में बटा होगा। तो इस तरह से हमने पहला टैग लिखा, देखिए HTML, और ये बिल्कुल नॉर्मल टैग है, तो इसका भाई क्लोजिंग टैग भी होगा HTML। अब जिस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट 2 हिस्से में बटाया है, हम अपने कोड को भी 2 हिस्से में बांटते हैं। एक तरफ हो जाएगा हमारा हेड और एक तरफ हो जाएगा हमारा बॉडी। देखिए यहाँ हमने क्या कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया, है ना।
देखिए ये सारे नॉर्मल टैग्स हैं, कहीं पे भी हमने कोई सेल्फ क्लोजिंग टैग इस्तेमाल नहीं किया है। बट यहाँ पे देखिए मैं एक एलिमेंट का इस्तेमाल करता हूँ, पी हेलो पी बी का इस्तेमाल कर लेते हैं, बी हेलो बी। ये बाद में आपको एडिटर में दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में रन करके भी दिखाऊंगा। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं टैग्स और एट्रीब्यूट्स का, इसलिए वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। तो देखिए ये अगर पूरे की बात करें तो ये हमारा एक एलिमेंट हो गया। इस बॉडी की यहाँ से यहाँ तक बात करें तो ये एक एलिमेंट हो गया। इस हेड की यहाँ से यहाँ तक बात करें तो एक एलिमेंट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक बात करें तो ये एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, एट्रीब्यूट हम बात करें, बी पे अगर है इसका एट्रीब्यूट, हम एक और फॉन्ट दे दे। देखिए हम इस तरह से नेस्टिंग ऑफ टैग्स भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इसे इटैलिक और बोल्ड दोनों करना चाहते हैं, तो इटैलिक बोल्ड दोनों होगा, बट जब क्लोज होगा तब ध्यान रहे उसका ऑर्डर हमें ध्यान रखना है कि जब ये इटैलिक बोल्ड हुआ तो क्लोज होते समय रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, पहले बोल्ड क्लोज होगा फिर आई क्लोज होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी इस वीडियो में जो हमने देखा, जहाँ पे बेसिकली हमने समझने की कोशिश की एट्रीब्यूट्स, टैग्स, एलिमेंट और सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है हम यहाँ के कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स जैसे फॉर्मेटिंग टैग, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, एंकर टैग्स, इन कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।